गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम आपको चैप्टर 2 बता रहे थे। चैप्टर 2 का नेम जो था वो टिश्यू था या उत्तक था, ठीक है। उसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। पादप उत्तक के बारे में हम बता रहे थे। पादप उत्तक के हमने जितने प्रकार थे, उसके अंदर जितने पॉइंट आते हैं वो सारी चीज़ें हमने बता दी थी, ठीक है। लास्ट जो हमने बताई थी वो रच्छी कोशिकाएँ या प्रोडक्टिव टिश्यू क्या होते हैं उसके बारे में बताया था, और एपिडर्मिस के बारे में बताया था। हमने बताया था कि जो सबसे बाहरी लेयर होती है किसी भी सेल की, सबसे बाहरी लेयर जो होती है वही क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। और एपिडर्मिस क्या काम करती है ये भी हमने बताया था। क्या काम करती है, जो बाहरी आघात होते हैं या जो भी क्या आघात या जो भी चीज़ें ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती हैं तो उनसे अंदर के सेल्स की रक्षा करने का काम ये एपिडर्मिस करती है, ठीक है। आज हम आपको बताते हैं स्टोमेटा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको रंध्र। रंध्र क्या होता है, ठीक है। रंध्र या इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है। पत्तियों में ये पाया जाता है सबसे पहली बात, ठीक। और रंध्र को जानने के पहले हम समझेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, या वाष्पोत्सर्जन। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है। वाष्प और प्लस उत्सर्जन, ठीक है, इसी से बना हमारा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। मतलब क्या है, वाष्प का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। सीधी सी डेफिनेशन, ठीक। इसमें क्या होता है, जितने भी पौधे के वायवीय भाग होते हैं, अधिकतर जो मेन चीज़ है इसमें पत्ती आती है, लीव्स आती है, जिसमें क्या होती है, वाष्प के रूप में कुछ अनचाहे पदार्थ, लिक्विड जो होता है, ठीक है, या तरल पदार्थ है वो बाहर निकलता है। किसके रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है, ठीक है। तो वाष्प में के रूप में निकलने वाले अनचाहे पदार्थ या जो लिक्विड होते हैं वो क्या पत्तियों से या पौधों से बाहर निकलते हैं, वही क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया वाष्पोत्सर्जन। अब हमारा रंध्र क्या होता है या स्टोमेटा क्या होता है उसके बारे में बता दें। जो स्टोमेटा होता है वो पत्तियों में एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। अगर हम पत्ती लें, कोई भी पत्ती लें, अगर हम पीपल की पत्ती अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें थोड़ा क्लियर शायद दिखाई देगा, ठीक है। तो पीपल की पत्ती को अगर हम रोशनी में देखेंगे तो वहाँ छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो वही जो छिद्र के समान संरचना होती है वही क्या कहलाता है, स्टोमेटा हमारा कहलाता है, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रंध्र बोलते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा से क्या होता है, जो वाष्प का उत्सर्जन होता है, ठीक है, वाष्प का जो उत्सर्जन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा की अगर संरचना हम जानेंगे तो संरचना भी हमने बताई कि वो कैसे होते हैं, दो एक जैसे सेब का बीज होता है, या हम कहते हैं कि किडनी की लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से होती है ना। तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्टोमेटा कहलाता है या छिद्र कहलाता है, ठीक है। और इसी में ये कोर्स होता है, इसी के माध्यम से जो वाष्प होता है या जल की छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदें होती हैं वो निकलती हैं, ठीक है। तो ये स्टोमेटा के अंतर्गत आता है, ठीक। अब हमने बताया क्या, जो स्टोमेटा है वो किसके समान संरचना है, एक वृत्त के समान या किडनी के समान संरचना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। और वाष्प को उत्सर्जित करने का भी काम कौन करता है, रंध्र या स्टोमेटा ही करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या, इसमें और क्या है, ये रच्छी क्या होती है, ये बहुत सारे प्रोटेक्टिव सेल्स के द्वारा इस तरीके से घिरी हुई होती है, ठीक है। या अगर हम डायग्राम में देखें तो ये देखिए डायग्राम है, ठीक। डायग्राम ये देखिए हमारा है स्टोमेटा या रंध्र है, ठीक है। और रंध्र को चारों ओर से देखिए जकड़े हुए एक स्ट्रक्चर ये पाई जा रही है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए जितने भी रंध्र हैं इसको क्या है, एक चारों ओर से जकड़े हुए एक संरचना है जिसे रच्छी कोशिकाएं कहते हैं या प्रोटेक्टिव सेल्स कहते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये रंध्र क्या होता है, प्रोटेक्ट इसको किया जाता है, रंध्र को या स्टोमेटा को, ठीक है। तो इस तरीके से ये संरचना है एक स्टोमेटा की, ठीक। और इसमें क्या है, स्टोमेटा में क्या होता है, हमने बताया कि गैसों का जो गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान होता है। कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। आपको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
है ना। तो वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज करते हैं। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वायुमंडल में चली जाती है, और जिसको हम लोग या जितने भी जीव जंतु हैं या जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब उसको लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, ठीक है, वो स्टोमेटा के तहत ही होती है। बिना स्टोमेटा के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी संभव नहीं है। ठीक है, अगर हम कहें कि स्टोमेटा एक पत्ती में नहीं है, ठीक है, छिद्र कोई भी नहीं है, तो जब छिद्र ही नहीं होगा, ठीक है, कोई निकास नहीं होगा, तो वहाँ से किसी भी चीज़ का उत्सर्जन, चाहे वो वाटर का हो या अन्य कोई लिक्विड का हो या वेस्ट मटेरियल का हो, किसी का भी उत्सर्जन नहीं हो सकता। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए स्टोमेटा बहुत ही आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, इसमें और भी बताया गया है, इसमें क्या होता है कि जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं जैसे प्रवर्ग बनाती हैं, जिन्हें मूल रोग कहते हैं। मूल रोग हमने अगर हमें स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बताएं, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बताएं, तो इस तरीके से एक बाल के समान संरचना होती है। ठीक है, इस तरीके से बाल के समान संरचना होती है जो कि एपिडर्मिस के ठीक ऊपर स्थित होती है। ठीक है, यही क्या कहलाती है, हमारी मूल रोग कहलाती है। ठीक है, या रूट हेयर कहलाती है। ठीक है, रूट हेयर कहलाती है। या इससे हम इस तरीके से जाने कि अगर कोई हम पौधा देख रहे हैं और उसकी हम जड़ देख रहे हैं, तो एक मेन जो रूट होती है वो तो होती है, प्लस उसमें बहुत सारे इस तरीके, ये एक मेन रूट मान लीजिए हो गई। ठीक है, इसमें बहुत सारी इस तरीके से छोटी छोटी सूक्ष्म रोम के समान संरचनाएं निकली होती है। ठीक है, यही क्या कहलाती है, हमारी मूल रोम कहलाती है। ठीक है, या रूट हेयर कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में हमने ये बताया। ठीक, और ये क्या करती है, जो मूल रोम होती है या जो जड़ होती है वो क्या करती है, जितना भी हमारा मिनरल्स होता है, खनिज लवण होता है या वाटर होता है, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, खींचने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पूरी एक पत्ती में या एक जड़ में या एक तने में या कह लो कि एक पौधे में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या उत्सर्जन करने के लिए अगर है तो वो क्या है, स्टोमेटा होते हैं, जो कि किसमें पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो कि क्या करते हैं, वाष्प का उत्सर्जन करने के काम आते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे में एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर एक जल अवरोधक पदार्थ होता है। ठीक है, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, डेजर्ट एरिया में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उसके एपिडर्मिस पर क्या होती है, एक क्यूटीन का लेप होता है। ठीक है, किसका, क्यूटीन का। ठीक है, CUTIN, क्यूटीन। ठीक है, क्यूटीन का एक अस्तर या एक लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, जिसके कारण पौधे अत्यधिक जल हानि से बच जाते हैं। मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, वाटर निकलता है। ठीक है, तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर, मान लीजिए एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर एक स्तर लगा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक, जो कि किसका बना होता है, क्यूटीन का बना होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, अगर वाटर बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है यहाँ से एपिडर्मिस से या किसी भी प्लांट से, तो वो उसको क्या करती है, रोकने का काम करती है, ताकि बहुत अधिक मात्रा में वाटर बाहर ना निकल सके। क्योंकि मरुस्थलीय जगहों पर क्या होता है, वाटर की कमी होती है, एब्जॉर्ब करने में बहुत, क्योंकि वाटर ही ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्यूटीन का एक लेप या स्तर लगा होता है, जिसके कारण पानी क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में बाहर नहीं निकलता है या नहीं निकल पाता। ठीक है, अब ये देखिए हमने ये डायग्राम बनाया है, इसमें देखिए क्या है, ये हमारा जो एरिया है, ये जितना भी पार्ट है, ये पूरा क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, और ये देखिए बाहर भी है, तो ये हमारा एरिया क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने आपको बताया था, ये पूरे सेल में क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है और उसका नियमन करता है ना, वही सेम काम ये भी करता है। अब हमने ये देखिए लच्छी कोशिका है, जैसे कि हमने इसमें बताया था, तो ये प्रोटेक्टिव सेल्स होती है। क्या है, इसके अंदर जितने भी चीज़ें पाई जा रही है, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं उसकी क्या करती है, लच्छी कोशिकाएं क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एरिया है, ये एरिया क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बताया आपको कि क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, अपना जो फूड है वो क्या करते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, है ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वायुमंडल जो CO2 होती है उसको लेकर, है ना, ये सारी चीज़ें हमने बताई। तो इस तरीके से हमने आपको बताया क्या, स्टोमेटा क्या होता है।
ठीक है। स्टोमेटा एक क्या है, किडनी के आकार की संरचना होती है, ठीक है, जिससे क्या है वाष्प का उत्सर्जन होता रहता है। एक छिद्र होता है जो कि स्टोमेटा कहलाता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन बताया कि क्या है, पौधों के वायवीय भाग से जल वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज आपको बताई। अगर इनमें कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई, अच्छे से आप लोग पढ़िए क्योंकि आपके हर संडे आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी जितना भी हम पढ़ा देंगे उतने का ही टेस्ट लिया करेंगे एवरी संडे, ठीक है। तो बी अलर्ट, अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। ये क्लास है बायो की थी। अब इसके बाद हम यहाँ पास इसको रोकते हैं, ये चैप्टर पूरा नहीं होगा, सेकेंड चैप्टर। अब हम आपको केमिस्ट्री का कुछ बताएंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो आप लोग बायो को अच्छी तरीके से समझिए और उसको फेयर कॉपी में जरूर करिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो फेयर में नहीं कर रहे हैं, तो फेयर में करिए, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, हैव अ गुड डे।